ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ। ਮੈਂ ਹਸਨੈਨਾ। ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਲਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਮੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੀ ਹਾਂ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ जारी कर देते ने कि मुहम्मद शमी जिहड़े अपनी पत्नी ते अपनी धी नूं हर महीने 4 लाख रुपए देणगे। दरअसल कोलकाता हाई कोर्ट ने मुहम्मद शमी नूं तलाक दे विच अपनी पत्नी तो वक होए हसीन जहां अते धी आयरा नूं हर महीने 4 लाख रुपए देण दा हुक्म दिता तां मुहम्मद शमी नूं इह रकम महीनावार जिहड़ी देनी पवेगी। शमी दे इस मामले दी सुनवाई पहला 21 अप्रैल नूं होई सी, जिस ते फैसला आ चुका है तां आदेश दिते गए ने कि हसीना जहां नूं 1.5 लाख रुपए ते धी नूं आयरा नूं 2.5 लाख रुपए दिते जाणगे। सारा मामला बयान करदिया मुहम्मद शमी दी पत्नी दे वल्लों की कुछ कहा गया, वो भी तुहानूं सुणाउने आ। मेरा जो प्रोफेशन था शमी अहमद से शादी करने से पहले वो मॉडलिंग और एक्टिंग की थी और मैं एक जॉब भी करती थी, तो उस टाइम मेरे लिए इनफ था। लेकिन शादी के बाद शमी अहमद ने बाय फोर्स बोलिए मुझसे मेरे सारे प्रोफेशन से छुटवा दिया था कि मैं कोई प्रोफेशन में नहीं रह सकती, मैं कोई काम नहीं कर सकती, मैं हाउसवाइफ की ही ज़िंदगी जीऊँगी। तो मैं शमी अहमद से इतनी मोहब्बत करती थी, अपने संसार में या अपने बच्चे में मुझे रहना भी अच्छा लगता था, तो मैंने खुशी खुशी इस चीज़ को मैंने एक्सेप्ट किया था। लेकिन उसके बाद से तो मैं अभी हाउसवाइफ ही हूँ, तो उस हिसाब से मेरी खुद की कोई अर्निंग नहीं है। तो अभी हमारा भरण पोषण का सारा जिम्मेदारी शमी अहमद को उठाना ही पड़ेगा। लेकिन इस चीज़ के लिए उसने डिनाई किया तो हमें कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा। और कोई इंसान अगर खुद की जिम्मेदारी ना उठाए तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे देश में कानून है, कानून उसे ऑर्डर देगा कि अपनी जिम्मेदारी उठाओ। लेकिन आप तो उस काबिल है कि आप खुद भी कमा सकती हैं अपार्ट ऑफ दिस मेंटेनेंस, ना कि एकदम भरोसा आपका वो मेंटेनेंस ही है। नहीं, अभी फिलहाल तो मेंटेनेंस ही भरोसा है। आपके ऐसा मतलब कभी आपने सोचा था कि जिनसे मोहब्बत किया, शादी की, फिर उन्हीं से ही पूरा सेपरेशन हो गया, एक अच्छा लाइफ आपने सोचा था उनके साथ, क्या वजह रही कि आज ये दिन है कि वो अलग और आप अलग हो गए? कोई इंसान भी नहीं चाहता कि किसी इंसान के साथ रिश्ता जो है इतना खराब हो जाए। लेकिन अगर जिस इंसान के साथ आप रिश्ता जोड़ रहे हैं वो इंसान ही अगर खराब हो, इंसान ही अगर क्रिमिनल हो, और क्रिमिनल के शक्ल में गंदे जहनियत के लोगों के चेहरे पे लिखा हुआ तो नहीं होता ना कि वो इंसान गंदा है, गलत है और क्रिमिनल है, वो इन फ्यूचर आपको बहुत बड़ी मुसीबत में गिराएगा, आपकी ज़िंदगी और आपके बच्चे की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करेगा, उसका कैरेक्टर निहायत ही गंदा होगा, ये किसी के चेहरे पे नहीं लिखा होता है। और बहुत सारी महिलाएं हैं जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करती है, तो उसी हिसाब से मैं भी ऐसे ही शिकार हो गई। शमी के लिए कुछ बोलना चाहेंगे? मैं यही कहूँगी कि अल्लाह ताला ने बड़े बड़े गुनहगारों को माफ़ किया है, तो ये भी अपने हर कुकर्म से तौबा करे, गंदी जहनियत को साफ करे। और एक जानवर जो होता है, जिन जानवरों को सेंस नहीं होता है कि क्या भला है क्या बुरा है, वो जानवर भी अपने बच्चे को प्रोटेक्शन देती है या देता है। तो उस हिसाब से शमी अहमद जानवर से भी गया गुजरा हो गया है, जिसे अपनी बच्चे की प्रोटेक्शन, अपनी बच्चे की फ्यूचर, अपनी बच्चे की मोहब्बत उसे नहीं दिखाई दे रही है। तो मैं यही उससे कहना चाहूँगी कि खुदा के वास्ते, अपनी आखिरत के वास्ते, अपनी ज़िंदगी के वास्ते, ये गलत जिद, कुकर्म करने के बाद जो एक जिद है कि मैं हसीन को बर्बाद कर दूंगा, ये जिद वो छोड़ दे। 7 साढ़े 7 साल हो गया, वो मुझे नहीं बर्बाद कर सका क्योंकि मैं न्याय के रास्ते में हूँ, हक के रास्ते में हूँ, और वो अन्याय के रास्ते में है। उसने मेरे साथ बहुत गलत किया, बहुत कुकर्म किया है, उसने मेरी बच्ची के साथ उसने अन्याय किया है, तो ये सब उसे भुगतना पड़ेगा ही इन सब चीज़ों को। और अभी भी अगर वो नहीं सुधरा तो इसकी जिंदगी भी जहन्नुम बनेगी इंशाअल्लाह, और आखिरत भी उसकी जहन्नुम बनेगी इंशाअल्लाह। See, honestly speaking, tomorrow the matter was not fixed for hearing. Earlier, there were several occasions when the matter was heard by the Honorable Justice Ajay Kumar Mukherjee, and after hearing several times all the parties, this matter was reserved for judgment, which is normally we say CAV.
Yesterday was the date fixed for delivery of the judgment. So once the matter was fixed as item number 2 under the heading delivery of judgment, it was a very happy moment for the learned advocates who were assisting me, and also the best moment for Haseen Jahan, because I felt that since 2018 till 2024, she has been running from post to pillar. It started from the trial court. Initially, she was deprived of any interim order from the magistrate. An appeal was preferred before the assistant district judge, slightly modified, 80,000 to the daughter Ira and 50,000 to her. That order itself was under challenge before this Honorable High Court, and ultimately yesterday it was pronounced in the open court that 1.5 lakhs for Haseen Jahan, 2.5 lakhs for the daughter. And there was also addition that throughout, apart from all this, any time the daughter requires any assistance, so that has to be also provided by Mohammad Shami. And apart from, the best part in the judgment was that the Honorable High Court has directed the trial court to dispose of the main application of interim maintenance, that within 6 months. So once you are getting 4 lakhs here, so there will be a high chance when you go back to the trial court and conclude the hearing of the maintenance, it might be again upgraded to 6 lakhs, because the claim of Haseen Jahan in her maintenance application was 7 lakhs and 3 lakhs. So the gate is open now. So today we are rejoicing. Maybe she is happy, but it might go little upper within 6 months in the trial court.